आपके एग्जाम में ऐसा होता है कि ये जो टॉपिक है ना आपके गुडविल वाला, जिसको टोटली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति का, ख्याति की प्रकृति। दूसरा क्या था, टाइप्स ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रकार। तीसरा क्या था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल निकालना। और चौथा जो पॉइंट है हमारे पास में वो क्या है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब समझना, आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनता है, या तो वो अकाउंटिंग का पूछता है या वो वैल्यूएशन का पूछता है। ठीक है, ज्यादा चांसेस वैल्यूएशन के रहते हैं, बट अकाउंटिंग आपको इसलिए सीखनी है क्योंकि हम जब बड़े क्वेश्चन करेंगे वहाँ अकाउंटिंग यूज में आएगी, जो हमारा बड़ा 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पक्का है, इस बार ध्यान रख लेना, छोड़ना ही मत, बड़ा क्वेश्चन तो। और देखो ये जो 6 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको एडमिशन में से मिलेगा, जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 4 नंबर का। एक आपको एनपीओ में से मिलेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक आपको कंपनी अकाउंट्स में से मिलेगा, सॉरी 6 नंबर ही बोल रहा हूँ, डराना नहीं है। एक आपको कंपनी अकाउंट्स में से मिलेगा 6 नंबर का, ठीक है। एक आपको कैश फ्लो में से मिलेगा, ठीक है। इनमें से ही एक एक 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बाकी सब में से 4-4 नंबर के, 2-2 नंबर के और 1-1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं आप, ठीक है। हाँ, तो जो बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है वो 4 बड़े बड़े क्वेश्चन करके चले जाए अच्छे से, ठीक है। और ध्यान रखना, एडमिशन वाला ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ तब कर पाओगे जब ये मैं आपको सारे पॉइंट्स जो करा रहा हूँ ये सारे आपको आने चाहिए। बड़े क्वेश्चन में सब मिक्स में आएंगे अभी, ठीक है। और बहुत ही इजीली कर सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आती, और एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ कट गया, अभी उसका देखेंगे क्या रामायण, वो अभी नहीं, बाद में कुछ बताएंगे आपको। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन। ख्याति का लेखांकन लिखना पहले कोई मत, मैं अभी इस पूरे टॉपिक को एक साथ में कवर करवा देता हूं और एक साथ ही आप इसको याद कर लेना, ठीक है। ख्याति का लेखांकन या अकाउंटिंग का मतलब क्या, पहले तो इस चीज को समझते हैं। हमने देखा इस चैप्टर में एक्स और वाई 2 पार्टनर्स होते हैं, कोई एक तीसरा पार्टनर आता है, कौन, जेड। तो जेड से एक्स और वाई जो है, यानी कि जो फर्म है वो जेड से किस किस चीज की मांग करती है, वो 2 चीजें मांगता है। एक तो मांगता है कैपिटल, कि आप पैसा लेके आओ ताकि जेड को किस में हिस्सा मिल जाए, कैपिटल तो लाएगा, फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज में हिस्सा मिल सके। फिर कह रहा हूं इन चीजों को याद रखो, ये जो आप बोल रहे हो ना 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। तो जेड जब नया पार्टनर आया तो कैपिटल क्यों लाता है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज में हिस्से के लिए, संपत्ति और दायित्व में हिस्से के लिए क्या लाता है, आंसर देना था पूंजी, बस वो भी नहीं आता बच्चों। सर पढ़ा ही नहीं, क्लास में तो बहुत बार पढ़ा, उसको याद नहीं किया आपने। दूसरी चीज, वो प्रॉफिट में हिस्से के लिए क्या लेके आता है, प्रॉफिट में हिस्से के लिए सॉरी वो गुडविल लाता है, क्यों, ताकि उसको बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा मिल सके। अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले पता है, एक तो ये पढ़ने वाले हैं कि जब जेड गुडविल लाएगा तो उसका क्या करना है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, अगर हमारे पास पहले से गुडविल पड़ी हो तो उसका क्या करना है, पुराने गुडविल का, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास मेन यही होने वाला है कि जब भी कोई नया पार्टनर लाएगा गुडविल, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या एंट्रीज अपने को करनी है। अच्छा एक चीज और, ये जो गुडविल लेके आता है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इस पॉइंट का, आप बस पूरे पॉइंट हो गए, समझ लो 4 से 5 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट एक साथ में हो जाएंगे। जेड जब भी गुडविल लाएगा, ये गुडविल को हम पुराने पार्टनर्स में, नहीं गलत बोला मैंने, पुराने में नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, जेड आया नया पार्टनर, उसने बोला बताओ कितना गुडविल का पैसा देना है। एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं, दोनों अपना हिस्सा कुछ ना कुछ कम करते हैं जब भी कोई नया पार्टनर आता मालूम है, और अपने हिस्से में से कुछ शेयर उसको देते हैं। क्या मैं कह सकता हूं पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने पार्टनर्स में से सिर्फ एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस करता है, दूसरा कह देता है मैं तो उसको शेयर नहीं दूंगा। आ रहा समझ में? तो इस केस में पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किसने किया, वाई ने। अच्छा, सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या है, उसका प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाएगा। हमने क्या पढ़ रखा था कि अगर सपोज कीजिए 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक्स और वाई को सिर्फ, और बराबर का प्रॉफिट बांटते हैं सपोज कीजिए, तो बताओ दोनों का लाभ कितना होगा, 3 लाख 3 लाख।
जैसे इन्होंने जेड को एडमिशन दिया, अब उसको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। आया समझ में? तो जहां पहले एक्स को 3 मिलते थे अब कितने मिलने लग गए, 2 लाख। जहां पहले वाई को 3 मिलते थे अब कितने मिलने लग गए, 2 लाख। तो एक्स और वाई ने किया सेक्रीफाइस, और ये किसको मिल गया, जेड को। इसलिए वो जेड को कहते हैं देख तेरे आने से हमारा लाभ में हिस्सा कम हो गया, हमारा प्रॉफिट में शेयर कम हो गया, तो तुझे गुडविल लानी पड़ी। उसने कहा ठीक है। गुडविल लाके ये सिर्फ उसी पार्टनर को देता है जिस इसके आने पर जिसको नुकसान हो रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स और वाई के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ, वाई ने कहा मैं तो जेड को एडमिशन दूंगा, मैं उसे पार्टनर बनाऊंगा। एक्स ने बोला मुझे तो नहीं बनाना उसको पार्टनर। वाई ने बोला मैं तो बनाना चाहता हूं। तो एक्स ने उसको बोला एक काम कर, तू पार्टनर बना ले, और जो भी उसका शेयर बनेगा ना वो तू अपनी जेब से देगा, मेरा हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। पहले भी मैं अगर 3 लाख कमाता था तो अब भी मैं 3 लाख ही कमाऊंगा। इसका मतलब एक्स ने अपना शेयर कम नहीं किया। ये जो 1/4 शेयर के लिए आया था, सपोज कीजिए, तो ये 1/4 पूरा का पूरा कौन दे रहा है, वाई दे रहा है। तो पता वाई अब एक्स को क्या बोलेगा, वाई कहेगा ठीक है मत दे। अब ये जो गुडविल आएगा ना जेड, ये भी मैं अकेला रखूंगा, क्या इसमें उसको हिस्सा मिलेगा क्या, नो। क्यों हिस्सा मिलेगा उसको, जब वो शेयर फ्यूचर में अपना कम ही नहीं कर रहा है, यानी वो सेक्रीफाइस तो कर ही नहीं रहा। तो गुडविल में हिस्सा किसको मिलता है, गुडविल में उन पार्टनर्स को हिस्सा मिलता है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? पहला पॉइंट, सबसे पहले नया पार्टनर गुडविल लाएगा। दूसरा पॉइंट, इस गुडविल को अपने को बांट देना है उन पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? गुडविल लाएंगे, गुडविल को पार्टनर्स में बांट देंगे। तीसरा, अगर क्वेश्चन खुद कहे अपने को, ये जो गुडविल में बांटता हूं ना, ये पता किस में बांटता हूं, ये गुडविल लेके मैं उन पार्टनर्स को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था उनकी कैपिटल में डाल देता हूं। ये लो आपकी कैपिटल बढ़ा दी हमने। ये सपोज कीजिए 1 लाख लाया, 50,000 एक्स को दिए, 50,000 वाई को दिए, तो इससे उनकी कैपिटल बढ़ जाती है, कैपिटल में डाल देते हैं। अब ये पार्टनर चाहे एक्स और वाई तो इस पैसे को अपने घर ले जा सकते हैं, डेफिनेटली ले जा सकते हैं, उसके ऊपर उनका राइट है। वो चाहे तो इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो तीसरी एंट्री अगर क्वेश्चन खुद अपने को कहे, ठीक है, 3 स्टेप मेनली होते हैं। फर्स्ट स्टेप ब्रिंग, लाने पर, ठीक है, हम एक तो एंट्री करेंगे, वो गुडविल लाएगा। दूसरी एंट्री, उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किन पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। और तीसरी एंट्री अगर क्वेश्चन कहे कि उन्होंने वो पैसा विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो उस केस में हम एंट्री करेंगे। बस 3 ही एंट्री होने वाली है हमारे पास। याद हो गया कॉन्सेप्ट? नया पार्टनर गुडविल लाएगा, उस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में पता है, सेक्रीफाइस रेशियो। याद है आपको, हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला था 1-2 क्वेश्चन के अंदर। क्यों निकालते थे हम सेक्रीफाइस, सिर्फ गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज होता है कि जो भी पार्टनर नया आ रहा है वो उसे किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, और वो जो गुडविल आएगा उसे इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो लाने पर, डिस्ट्रीब्यूट करने पर, विड्रॉ करने पर 3 एंट्रीज करनी है। याद हो गया पॉइंट, पक्का? अब आते हैं यहाँ। अब हमने कहा इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है अपने को वो देखते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि नया पार्टनर गुडविल ला कैसे सकता है। अपने ओल्ड वीडियोस भी बने हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है, ट्राई किया करो कि जब भी दूसरे दिन आप आओ ना, वो ओल्ड वाला वीडियो एक बार देख के आओ। पूरा का पूरा पार्टनरशिप जो पिछली वाली थी ना, पूरी मैंने समझा रखी है, उसमें एक एक टॉपिक आपको बता रखा है, ताकि आप उसको जो वापस पढ़ोगे ना तो यहाँ पर और अच्छे से आपको चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, पढ़ के आओगे तो, बाकी तो ये वीडियो अपलोड वापस होंगे ही। तो देखो, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पॉइंट ये आता है कि वो गुडविल ला कैसे सकता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, वो कैश में ला सकता है, सीधा पैसा लाएगा, लो भाई कितनी गुडविल है, मेरा हिस्सा कितना बन रहा गुडविल में, ये पकड़ो, गुडविल दे देगा। दूसरा पॉइंट हो सकता है वो मना कर दे, बोल दे मेरे पास तो पैसा नहीं है। ठीक है, हमने कहा भाई पैसे नहीं है तो छोड़ेंगे तो नहीं, गुडविल तो लानी पड़ेगी। तो पता है इस केस में वो क्या करते हैं, वो उस नए पार्टनर के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं। टेम्परेरी अकाउंट का मतलब क्या है, उन्होंने बोला चल तेरे नाम से खाता खोल देते हैं, जब पैसा आएगा तब इस खाते में डाल देना। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तो हम करेंगे गुडविल, आज हम एडजस्ट कर लेंगे, कल को तो तुझे पैसा देना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हो सकता है उसका शेयर अगर 10,000 बना तो वो कहते 5,000 तो मेरे पास कैश पड़ी है, और 5,000 नहीं है, ये भी हो सकता है। यानी कुछ कैश ला सकता है, कुछ कैश नहीं ला सकता। ये तीसरा पॉइंट। वापस बताओ, फर्स्ट कैश में ला सकता है, कैश में नहीं ला सकता, पार्शियली ला सकता है, आंशिक रूप से, कुछ कैश देगा कुछ कैश नहीं देगा। चौथा ऑप्शन, वो एसेट्स ला के दे सकता है। वो कहेगा बताओ भाई गुडविल कितनी हुई, हमने कहा 1 लाख बन रही भी आपकी गुडविल, बोला ठीक है मेरे पास 1 लाख की मशीन पड़ी है, लेके आ जाता हूँ।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चौथा पॉइंट है पार्टनर क्या कर सकता है, एसेट्स ला सकता है। और पांचवा पॉइंट है जब वो पर्सनल गुडविल दे दे उस पार्टनर को जिसने सेक्रीफाइस किया, पर्सनली या प्राइवेटली गुडविल देता है, तो उस केस में क्या होगा उसको भी समझते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं टोटली 5 टाइप हो गए हमारे पास गुडविल की अकाउंटिंग करने के। कितने, 5 टाइप। सबसे पहला टाइप है कैश में लाने पर, ब्रिंग बाय कैश, ब्रिंग बाय कैश, नगद में लाने पर, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉट ब्रिंग बाय कैश, नगद ना लाने पर। लिखना मत, पहले स्पेस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक बार में अपन पूरी गुडविल का ट्रीटमेंट कर लें और फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे आए। तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट पार्शली कैश, आंशिक नगद लाने पर। आंशिक नगद मतलब कुछ कैश दे देगा, कुछ कैश नहीं देगा। चौथा पॉइंट एसेट्स ले आता है अगर वो, ब्रिंग बाय एसेट्स, ब्रिंग बाय एसेट्स, संपत्ति के रूप में लाने पर या संपत्ति लाने पर। ये किस लिए ला रहे हैं एसेट्स, गुडविल के लिए। हम ट्रीटमेंट किस चीज का पढ़ रहे हैं, गुडविल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास पर्सनली या प्राइवेटली गुडविल। देखो चेक और कैश को हम पूरी अकाउंटेंसी में जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो ना, हम कैश और बैंक को बराबर मान के चलते हैं, इक्वल। कैश और बैंक एक ही होता है, समझ गए। तो अगर वो चेक से ला रहा है तो कैश की जगह बैंक लिख देंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब समझना पॉइंट हमारे वही है। कौन से पॉइंट, 3। गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे अकाउंटिंग का। सबसे पहले पार्टनर गुडविल लाएगा, उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किन पार्टनर्स में, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। और थर्ड पॉइंट है अगर क्वेश्चन कहे पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो हम थर्ड एंट्री उसका पैसा निकालने की करेंगे, ठीक है। बस अब इस केस में हमारे पास फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होगी, ऑन कैश ब्रिंग या ऑन गुडविल ब्रिंग लिखो, ज्यादा बेटर होगा। ऑन गुडविल ब्रिंग, ख्याति लाने पर। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए, वेरी गुड। हम कौन है पता है, हम फर्म है। फर्म मतलब हम वो बिजनेस है, मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश आएगी तो क्या एंट्री करेंगे, 2 में क्या लिखेंगे, टू गुडविल। पैसा कहाँ से आया, गुडविल से, ठीक है। ये किसकी गुडविल होगी, नए वाले पार्टनर की। दूसरी एंट्री क्या बताया था मैंने, इस गुडविल का क्या डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स। तो इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किन पार्टनर्स में, जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो देखो क्या एंट्री होगी, इस गुडविल को बांटना है ना, तो जो चीज हम बांटते हैं ना अकाउंटेंसी में उसको खत्म करने के लिए या बांटने के लिए। अच्छा बांटने का मतलब यही हो रहा है ना कि खत्म करूंगा इस गुडविल को, इस गुडविल को खत्म करूंगा, रिवर्स कर दो। अभी ये क्या हो रहा है, क्रेडिट है, डेबिट कर दो, खत्म हो जाएगी। तो मैं एंट्री करूंगा, इस गुडविल को मैं बांटूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस में बांटूंगा, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स की कैपिटल में, कैपिटल में डाल दूंगा, ठीक है। फोकस है वो, देखो एक बार फिर क्लिक करो, मिटाने के बाद एक बार फोकस नहीं रहता। 2 एंट्री हो गई, फर्स्ट लाने पर, दूसरी बांटने पर, तीसरी अगर क्वेश्चन कहे तो ये एंट्री करनी है, अदरवाइज अपने को नहीं करनी। बैठे बैठे ऐसे नहीं कि बोल दो चलो ये एंट्री कर देते हैं, नो। थर्ड ऑन विड्रॉ, ऑन विड्रॉ अबाउ गुडविल, अगर वो राशि निकाल लेते हैं, यानी ये एंट्री होगी राशि निकालने पर, क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ। पता पैसा निकालेंगे कौन निकालेंगे, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर जब बिजनेस में पैसा लाता है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश आती है टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री करते हैं। याद करो फर्स्ट पॉइंट यही पढ़ा था हमने, नया पार्टनर आ रहा था, क्या एंट्री कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिख रहे थे।
ये पार्टनर अगर फर्म से पैसा निकाल लेते हैं तो अच्छा, वहां कैपिटल को मैंने क्रेडिट क्यों किया? कैपिटल लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी बढ़ रही थी हमारी। हमने कहा नए पार्टनर जो आया उसने मुझे पैसा दिया तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मुझे इन फ्यूचर वापस पे करना पड़ सकता है, पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी कैपिटल हमेशा बढ़ने पर लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट की जाती है, याद रखना। कैपिटल जब भी बढ़ेगी क्रेडिट होगी, कैपिटल जब भी कम होगी डेबिट होगी। अब मैंने कहा ये इस पैसे को निकाल रहे हैं तो बताओ इनकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? कम हो जाएगी। कैपिटल कम कब होती है? जब उसे डेबिट करते हैं। क्रेडिट करने से तो बढ़ती है ना। तो मैं क्या एंट्री करूंगा बताओ? मैं एंट्री करूंगा कौन से पार्टनर? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल में से पैसा निकालेंगे ना। और 2 में कैश, मेरे यहाँ से कैश जाएगी। मैं कौन हूँ? मैं फर्म हूँ। फर्म के यहाँ से पैसा जाएगा। सिंपल है। तो बताओ 3 एंट्रीज होती है। सबसे पहले एंट्री हो गई गुडविल लाने पर, क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दूसरी एंट्री गुडविल को बांटने पर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। यहाँ रेशियो याद रखना, सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है। तीसरी एंट्री, अगर क्वेश्चन कहे ये एंट्री कब करनी है? इफ क्वेश्चन से, अगर क्वेश्चन कहे तो ही ये एंट्री करनी है, अदरवाइज अपने को एंट्री नहीं करनी। तो 2 एंट्री तो फिक्स हो गई। ये है कैश लाने पर। अब आगे बढ़ते हैं, कैश नहीं लाने पर क्या होगा? तो अगेन फर्स्ट एंट्री क्या है? गुडविल उसे आज नहीं ला रहा है तो कल तो उसको लानी पड़ेगी। तो देखो मैंने क्या समझाया था इसमें, अगर वो कैश में नहीं लाता है तो पार्टनर ये थोड़ी बोलेंगे चल ठीक है तू गरीब आदमी मत ले क्या, नहीं, हम कहेंगे तेरे नाम से करंट अकाउंट खोल देंगे, हमें तो गुडविल चाहिए बस। ठीक है। तो इस केस में वो कैश नहीं लाएगा, उसके नाम से हम जो करंट अकाउंट ओपन करेंगे वो मैं एंट्री करूंगा फर्स्ट एंट्री ऑन ब्रिंग गुडविल। फर्क क्या पड़ रहा है ध्यान से देखना, यहाँ कैश ला रहा था, यहाँ कैश नहीं ला रहा है, लेकिन हमने कहा गुडविल का तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमें तो गुडविल चाहिए। तो हमने कहा उसके नाम से खोल दो एक नया करंट अकाउंट। तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। बस नए पार्टनर का क्या खोल दिया? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिख देंगे? टू गुडविल। बस आगे की दोनों एंट्री वही होने वाली है जो यहाँ की थी हम। अब क्या होगा? सेकेंड एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल। बताओ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने पर ये रही क्रेडिट हो रखा है, डेबिट कर दो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल। और थर्ड एंट्री अगेन विड्रॉ करने पर, निकालने पर, अगर क्वेश्चन कहे तो ये पैसा ये निकाल के ले जाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश नॉट गुडविल। मैडम मैं यही तो चीज समझा रहा हूँ। करंट अकाउंट का मतलब समझते हो, ये एक टेम्परेरी खाता होता है। अभी तो क्या करेंगे, पार्टनर्स बिजनेस से पैसा ले जाएंगे घर पे, जब इसके पास पैसा आ जाएगा तो इस अपने करंट अकाउंट में डाल के करंट अकाउंट को खत्म कर देगा, बात खत्म होगी। लेकिन उसकी एंट्री अपने को करनी नहीं है अभी, हमें तो अभी आज क्या एंट्री करनी है वो देखना है कि वो अगर कैश में नहीं ला रहा है तो सिंपल सा पॉइंट याद रखो, करंट अकाउंट को कर दो डेबिट। बस इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक एंट्री का फर्क है। और एक एंट्री में भी डेबिट का फर्क है। यहाँ कैश में ला रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट किया, यहाँ कैश में नहीं ला रहा है तो करंट अकाउंट डेबिट कर दो टू गुडविल, फिर गुडविल टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, फिर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल टू कैश। सिंपल पॉइंट है। अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट को। ठीक है, इसको नीचे करवाना पड़ जाएगा, इसलिए देखो आप कॉपी को साइड में, इसलिए मैंने बोला कि आप साथ में मत लिखो। पार्शियली कैश का मतलब क्या होता है? 10,000 की सपोज करो गुडविल उसकी बनी, नया पार्टनर आया जेड, उसकी गुडविल हमने कैलकुलेट करी, हमने कहा आपकी 10,000 गुडविल बन रही है। वो कहेगा साहब 7,000 तो पड़े मेरे पास, 3,000 नहीं है। मैं कहा जा ठीक है 3,000 मत दे, ऐसा बोलेंगे? नहीं, हम क्या कहेंगे 7 तो ला, 3,000 से तेरा करंट अकाउंट ओपन कर दूंगा। आया समझ में? हमें तो 10,000 हमारी पूरी गुडविल चाहिए, उस गुडविल को सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स अगेन बांट लेंगे। और तीसरी एंट्री अगर क्वेश्चन कहे तो अपन करेंगे कौन सी? विड्रॉ वाली। ठीक है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं पार्शियली का मतलब इन दोनों का मिक्सचर है। जैसे कुछ केस लाएगा तो फर्स्ट ऑन ब्रिंग लाने पर कैश कुछ तो लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट,
जो कैश नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट से निकाल लेंगे टू गुडविल। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस गुडविल को गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी थ्योरी का एग्जाम में 1 नंबर का आता है। नए साझेदार के आने पर ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटी जाती है, विच रेशियो इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, क्या आंसर देना है, सैक्रिफाइस रेशियो। थर्ड एंट्री अगर क्वेश्चन कहे तो करनी है विड्रॉ करने पर। विड्रॉ करने का मतलब है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अपने कैपिटल में से वो पैसा निकाल के ले जाते हैं। क्या एंट्री करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या आप मेरी तरह शॉर्ट में लिखोगे, नंबर शॉर्ट में आ जाएंगे, पूरा लिखना है। ठीक है, तो 3 लिखो, इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ना। और ये पहले मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ, सबसे डिफिकल्ट पॉइंट यही है। प्राइवेटली गुडविल देने का मतलब है टेबल के नीचे से पैसे देना। कैसे, ना तो बिजनेस में पैसा आएगा ना बिजनेस से पैसा जाएगा। जो नया पार्टनर आएगा वो कहेगा चुपचाप जेब में डालो और खत्म करो मैटर को। ठीक है, इस केस में हम कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि ना तो बिजनेस में पैसा आ रहा है और ना कुछ एडजस्टमेंट करना है। तो इसलिए सबसे खतरनाक पॉइंट ये हो जाता है नो एंट्री। कई बार क्वेश्चन पूछेगा, नया पार्टनर आया, उसने प्राइवेटली गुडविल दी, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, द आंसर इज नो एंट्री। ठीक है, सबसे बढ़िया यही लगा ना, हाँ यही आना चाहिए। फर्स्ट के नीचे पूरा ये लिखोगे, गैप थोड़ा ज़्यादा रखना, कॉपी को फोल्ड कर लेना, इस तरीके से लिखना। और ये देखो पहले से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट के नीचे थोड़ा थोड़ा गैप देते रहना, 4 के नीचे ज़्यादा गैप, तो इसके नीचे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, छोटा सा डाल देना साइड। फटाफट उतारिए इसको जल्दी से। मैं अब देखो फोर्थ पॉइंट सिंपल है, फोर्थ में कुछ भी नहीं है, छोटा सा फर्क क्या पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या कैश एसेट्स ही होती है क्या? यस, कैश भी तो हमारे लिए एसेट्स होती है। इन शॉर्ट कहा जाए, अगर वो एसेट्स ला रहा है तो कैश भी तो एसेट्स थी। कैश लाया तो हमने कैश अकाउंट डेबिट लिखा, अगर वो एसेट्स लाएगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो ये तीसरा जो पॉइंट है ना, यही चौथा हो जाएगा। फर्क सिर्फ क्या रहेगा, कैश अकाउंट की जगह आ जाएगा एसेट्स का नाम, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। समझ गए? ये चौथे पॉइंट के नीचे लिख लो फटाफट। हाँ बोलो। नहीं, देखो विड्रॉ करने का मतलब समझते हो, फॉर्म में वो एसेट्स लाया, लेकिन फॉर्म में उस एसेट्स की कुछ वैल्यू बन गई। अब वो पार्टनर उस फॉर्म से कहेगा कि हमें यहाँ से पैसा दे दो आप, ठीक है, हमारा कैश में एडजस्टमेंट कर दो, तो कैश में एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, लिखो चौथा पॉइंट। पांचवा तो पहले ही समझा चुका हूं। अब आपके गुडविल के आगे के जो क्वेश्चन है, वैल्यूएशन के आगे वाले, वो अकाउंटिंग के ही है। मैं आपको पूरा टॉपिक समझा चुका हूं। अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हम ये किस गुडविल की हमने बात करी पता है? नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसकी हमने बात करी। अब इन सारे के सारे ही पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी हो सकता है, हमारे पास में ऑलरेडी, हमारे पास मतलब फर्म के पास ऑलरेडी गुडविल हो सकती है क्या? ओल्ड गुडविल। यस, आपको पता है गुडविल एसेट्स होती है, मालूम है? गुडविल हमारे लिए एसेट्स होती है। अगर जब भी कोई नया पार्टनर आता है और हमारे पास में अगर पुरानी गुडविल पहले से बुक्स में पड़ी हो, ओल्ड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो इस केस में हमें उस गुडविल को खत्म करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? वापस बोलो। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, हमारी बुक्स में अगर पुरानी कोई गुडविल पड़ी है, यानी वर्ड लिखा हुआ आना चाहिए ओल्ड गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स। पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान है। अगर ये लाइन जहां कहीं पर लिख दे या अगर हमारी बैलेंस शीट में दे दे, इसका मतलब क्या होगा? हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल पड़ी है।
तो या तो क्वेश्चन खुद गएगा हमारे पास ऑलरेडी गुडविल पड़ी है, या वो कह देगा बैलेंस शीट दे देगा, बैलेंस शीट में कहीं गुडविल पड़ी होगी, तो हमें इस गुडविल को खत्म करना पड़ेगा। ये है ओल्ड गुडविल, पुरानी गुडविल है ये। पुरानी गुडविल के ऊपर हमेशा से पुराने पार्टनर्स का राइट होता है। हम इस गुडविल को खत्म करेंगे। गुडविल हमारे लिए एसेट्स होती है, पता है। एसेट्स खत्म करने पर पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। पार्टनर्स को लॉस होने का मतलब उनकी कैपिटल बढ़ानी होगी कि कम करनी होगी? कम करनी होगी, ठीक है। तो मैं इस गुडविल को खत्म करूंगा, पार्टनर्स की कैपिटल में डाल दूंगा। मैं एंट्री करूंगा गुडविल को खत्म करने पर, गुडविल एसेट्स है, एसेट्स को खत्म करना है, क्रेडिट कर दो, ये होगा। एसेट्स डेबिट करने से तो बढ़ती है, खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी टू गुडविल अकाउंट। और किन पार्टनर्स को डेबिट कर दूंगा? नो, ओल्ड पार्टनर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, 3 पॉइंट याद रखना। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जबकि नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया था कि ओल्ड गुडविल का क्या किया जाता है। आंसर सिर्फ एक लाइन में देना था, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में यानी पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में जो पहले पार्टनर्स बांटते थे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बोलिए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने यहाँ सेक्रीफाइस को पॉइंट को भी डिस्कस नहीं किया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना, तो सेक्रीफाइस का पुरानी गुडविल से कोई लेना देना नहीं होता है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सिर्फ तब देखा जाता है जब नया पार्टनर जो गुडविल आएगा उससे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस में बांटना है। पुरानी गुडविल जब भी कहीं पड़ी होगी तो हमेशा सबसे पहले उसको खत्म कर दो। और किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। तो मैं एंट्री करूंगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशियो, याद रखना, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे कैसे? जो आपने सारे पॉइंट लिखे ना, पॉइंट के बीचों बीच लिखोगे और यहाँ ऐसे लाइन खींचोगे, यानी कि सारे के सारे पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कैश में लाए चाहे कैश में नहीं लाए। हमें तो क्या देखना, अगर पुरानी गुडविल है तो उसे बंद करना है, ठीक है। फटाफट उतारिए।